चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल पहुंचा है 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन। हिंसा की जांच के लिए यह टीम संभल पहुंची है। प्रभावित इलाकों में लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा यहां भड़की थी और अब जो जानकारी आ रही है कि जुडिशियल कमेटी जो है वो संभल पहुंची है, जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, और यहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जी, जो मिलना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे वो सुनेंगे, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा। सर कितना समय दिया गया सर? 4-5 घंटे यहीं रहेंगे। 3 सदस्यीय जांच टीम संभल पहुंच चुकी है। प्रभावित इलाकों में लोगों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। जांच टीम के सामने शमा परवीन ने अपना बयान दर्ज कराया। शमा परवीन ने दावा किया कि उनके पति को संभल हिंसा में घर से गिरफ्तार किया गया। इस बाबत हमारी संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने शमा परवीन से बातचीत की है, सुनिए। संभल हिंसा में कई चीज़ें ऐसी घटित हुई जो कैमरे के सामने आई, लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी जो कैमरे के पीछे रही। कई चीज़ें आंखों ने देखी और कई चीज़ें आंखों से ओझल हो गई। हमारे साथ शमा परवीन हैं जो उस हिंसा को महसूस कर पाई हैं बहुत ज़्यादा करीब से, क्योंकि उसकी आंच इनके घर तक आई है। शमा जी, आप यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराने आई हैं? जी हाँ। एप्लीकेशन लेकर के आई हैं, क्या बोला गया है अंदर से? अंदर से ये बोला गया कि आपको जब बुलाया जाएगा तब अंदर जाना। जब बुलाया जाएगा तब अंदर जाना। 24 तारीख को ऐसे जो जिस झगड़े का हम जिक्र कर रहे हैं, उस झगड़े में ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं? उस झगड़े में कुछ भी नहीं, जो हुआ जामा मस्जिद पे हुआ और हमारे यहाँ बाहर घर से बहुत दूर था वो जो हुआ। लेकिन ये तो हमारे हस्बैंड को जो लेकर गए हैं तो ये अंदर से लेकर गए, वो तो बुखार में थे, अंदर थे ना, वो कोई सीसी कैमरे में है ना उनके पास कुछ बरामद है, कुछ नहीं है बस। तो ये बात आपने पुलिस से बोली? हाँ बोली मैंने, जब वो लेकर जा रहे थे मैंने कहा भैया इन्हें मत लेके जाओ, ये तो अंदर बुखार में है, अंदर हैं ये, इन्होंने कुछ नहीं किया है। उन लोगों ने नहीं सुना, ले गए वो। तो फिर उसके बाद जब वो लेकर के गए आपके पति को, तो उसके बाद आप कोतवाली जाने की आपने कोशिश नहीं करी? वहाँ पर आपने? वहाँ पर भी गई थी, लेकिन उनका क्या बयान? उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, बोले अब कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं सुना उन लोगों ने मेरी भी। मैंने बहुत कुछ कहा उनसे लेकिन नहीं सुना उन्होंने। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कब अगर कोई व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नहीं है, किसी व्यक्ति के कहीं कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको घर से कैसे कोई लेके जा? घर से वो ऐसा हुआ ना, हमारे घर की थोड़ी दूरी पर कुछ पथराव वगैरह हुआ था, तो हमारा भी गेट बंद था, तो वो अचानक गेट खुला, पता नहीं क्या हुआ। हम लोग तो अंदर थे तो सब अंदर आ गए। अंदर आके ये भी बैठे थे अपना बाहर चारपाई पे, तो फिर उनको ले गए। हमने बहुत कहा भाई ये बाहर नहीं निकले हैं, ये बुखार में हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। अब क्या लगता है आपको कि आयोग की तरफ से इस बात की पैरवी या सुनवाई होगी? हाँ उम्मीद तो है, उम्मीद के सहारे दुनिया चल। अभी पति कहाँ है? अभी तो जेल में है। जेल में। तो आपको लगता है कि आयोग जो आपकी व्यथा सुनने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसके बाद चीज़ें ठीक होंगी कुछ? हाँ कह ना रहे हैं, उम्मीद है, लेकिन हो सकता है सुन लें और सुनवाई हो जाए, अपनी बात तो रखी जाएगी ना। यह है। तो 4 बजे तक का समय दिया गया है, 4 बजे तक यहीं वेट करने वाली? हाँ मैं यहीं वेट करूँगी। तो ये शमा परवीन जिनको आप सुन रहे थे, नाम में ज्योति है, यानी कि शमा वो जो जलती है और रोशन करती है, लेकिन फिलहाल इनके घर में अंधेरा है। और इस बात को लेकर अंधेरा कि पति को उठा लिया गया, वो ना किसी सीसीटीवी फुटेज में आए और ना ही किसी जगह पर उनका नाम था, उसके बावजूद उनको घर से उठाया गया। इनकी बात में कितनी सच्चाई है वो निर्णय आयोग करेगा। फिलहाल पति जेल में है और महिला यानी कि पत्नी आयोग की दहलीज पर खड़ी है, इस आस से कि जांच होगी तो शायद कुछ ऐसा निकल कर आए कि घर में रोशनी वापस बिखर जाए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, संभल।
संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पिछले साल हुई हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग संभल पीड़ितों के बयान दर्ज कर रहा है। शाम 4 बजे तक पीड़ितों के बयान दर्ज होंगे। हमारी संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने शाही जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली से बात की है, सुनिए। 24 नवंबर को जो यहाँ घटित हुआ वो सभी ने देखा, सभी की आंखें नम हुई। 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए, पत्थरबाजी हुई और संभल की अस्मिता तार-तार हुई। इन तमाम चीजों के बीच आयोग का गठन किया गया। दूसरा दौरा है आयोग का, लोगों के बयानात दर्ज किए जा रहे हैं और इस बीच एडवोकेट जफर अली जो कि जामा मस्जिद के सदर हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, मैं आपसे बातचीत करूंगी। बयान अपना दर्ज कराने आए थे? जी हाँ, बयान दर्ज कराने आए थे, लेकिन इत्तेफाक ये है कि सिर्फ हम ये जानने आए थे कि उसका बयान देने का प्रोसीजर क्या है। जो बयान हल्फी वो मांग रहे हैं वो वैसा स्टाम्प पे होना चाहिए या प्लेन पेपर पर होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, किसको एड्रेस करना है, क्या करना है, ये सारी बातें हमने मालूम कर ली हैं। और चूँकि न्यायिक आयोग का हमसे ये कहना है कि वो नेक्स्ट वीक फिर आएंगे, तब हम पूरी तैयारी के साथ अपना बयान हल्फी दाखिल करेंगे। ठीक है, आप बयान जब दाखिल करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन 24 तारीख को ऐसा क्या घटित हुआ जो आपने देखा है, कुछ उसके बारे में अगर आप हमसे डिस्क्लोज करना चाहें, बताना चाहें। देखिए मैडम, ऐसा है कि 25 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी में मैंने सब कुछ जो मैंने देखा है या मैंने कहा है वो सब कुछ उसमें है। अब मैं उसे बार बार रिपीट करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ इस तरह की बात हो जाए। तो आप अगर जानना चाहती हैं कि क्या हुआ था तो आप मेरी पीसी उठाकर देख लीजिए प्लीज़। लेकिन सर, बोला तो आप ही ने था ना, दोबारा से कुछ बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। ऐसा है ना, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं अब अपना बयान हल्फी ही डायरेक्ट दाखिल करना चाहूँगा। जो भी मैंने देखा या जो भी नहीं देखा या जो भी मैंने सुना, मैं उसको ही दाखिल करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, बार बार शारिक साठा गैंग का नाम इसमें सामने आ रहा है, ये कितना लॉजिकल है या कितना इलॉजिकल है? देखिए, शारिक साठा के बारे में हमें तो जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सुना है कि शारिक साठा नाम का कोई व्यक्ति है संभल में। उससे ज़्यादा हमें शारिक साठा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन सी क्रिमिनल है या क्या है या अनसोशल है, ये इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। नाम ज़रूर सुना है जी। 2 गुटों के बीच का झगड़ा था जिसको बाद में किसी और तरह का रंग दे दिया गया। देखिए, ये सब मैं अपने बयान हल्फी में बताऊँगा। ठीक है, ओके। तो ये सुन रहे थे आप, सदर हैं ये जामा मस्जिद के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत सी बातें हैं जिनको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि छेड़ूंगा तो ज़्यादा छिड़ जाएगा और हो सकता है इसमें माहौल भी छुड़ जाए। लेकिन फिलहाल संभल में जो घटित हुआ वो नहीं होना चाहिए था और जो हुआ है उसकी जांच भी होनी चाहिए, उसमें मैं सहयोग करूंगा और उसी के बारे में मालूमात करने के लिए आया था। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, संभल। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।